कभी तन्हाई में बैठ के आप अपनी ज़ात पर गौर करो ना, तो आपको अपने अंदर दो तरह की सोचें मिलेंगी। एक ऐसी सोच होगी जिसको आपका दिमाग बड़ा इजीली कंट्रोल कर सकता है। अब जिस वक्त चाहो उसको सोच लो, जिस वक्त चाहो उसको सोचना छोड़ दो, आपके दिमाग का पूरा अबूर हासिल होता है आपकी उस सोच पर। लेकिन एक सोच आपके अंदर ऐसी भी पिनअप नहीं होती है जिस पर आपके दिमाग का बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, वो आपके बस में नहीं होती, बल्कि उस पर आपके दिल का कंट्रोल होता है। आपका दिल करता है इस सोच को सोचना है। ये दो तरह की सोचें इंसान की ज़ात के अंदर जो है ना हर वक्त चल रही होती है। इंसान हर वक्त इसी के चुंगल में फंसा हुआ होता है। एक सोच कुछ कह रही होती है, दूसरी सोच इंसान की कुछ कह रही होती है। यानी दिमाग वाली सोच इंसान को कहीं और जाने के लिए बोल रही है, दिल वाली सोच इंसान को कहीं और लेकर जाना चाहती थी, लेकिन इंसान अपने दिमाग के रास्ते पे गामजन रहता है। लेकिन बात जब आती है ना मोहब्बत की, तो मोहब्बत इंसान की शदीद ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई भी करे तो वो दिली मोहब्बत करे। मुझे अपने दिमाग के जरिए सोच समझ के प्लानिंग करके मेरे साथ कोई भी फ्लर्ट ना करे, मेरे साथ कोई भी धोखा ना करे, मेरे साथ कोई भी ऐसी मोहब्बत ना करे जिसके पीछे कोई मतलब हो। कोई करे तो साफ नीयत से करे और दिल से मोहब्बत करे। लेकिन क्या आपने गौर किया कि जैसे इंसान की ज़ात के अंदर सोचें दो तरह की होती है ना, इसी तरीके से इंसान मोहब्बत भी दो तरह की करता है। एक ऐसी मोहब्बत होती है जिस मोहब्बत के पीछे इंसान की प्लानिंग होती है, इंसान का मकसद होता है। मतलब कि आपको कोई बंदा फिजिकली अच्छा लगे, या कोई बंदा अमीर है, या उस बंदे से आपको कोई मतलब है, एक नफसानी ख्वाहिश है, इस तरह की मोहब्बत होती है जिसका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ होता है। लेकिन एक ऐसी मोहब्बत होती है जिसका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ नहीं है, बिल्कुल वो सोच की तरह जिसका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ नहीं है, उसी सोच की तरह इस मोहब्बत का ताल्लुक आपके दिल के साथ है। और जब बात दिल की आ जाए ना, तो फिर ये दिमाग की ताकत इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ पर सोल इन्वॉल्व हो जाती है। जहाँ पर इंसान की ज़ात की बात आ जाए, अनकॉन्शियस की बात आ जाए, इंसान के दिल की बात आ जाए, तो वहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? वहाँ पर सोल की बात हो रही है। और सोल किससे मोहब्बत करेगी? यानी आप तकाजा तो कर रहे हो ना कोई बंदा मुझसे दिली मोहब्बत करे। अब दिली मोहब्बत वो तभी कर सकता है जब उसको आपके साथ सोल अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दिल जो है ना वो दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता। दिमाग कंट्रोल में होता है नफ्स के, दिल कंट्रोल में होता है रूह के। और रूह किससे मोहब्बत करेगी? रूह सिर्फ उसी से मोहब्बत करेगी जिसको वो आलम अरवा में जानती थी, या जो उस जैसी सोल होगी, सिमिलर सोल होगी, जिसके साथ उसकी पहचान है। अगर किसी ज़ात के अंदर, किसी इंसान के अंदर सिमिलर सोल मौजूद है जिसको आपकी सोल जानती है, या आपकी ज़ात के अंदर ऐसी सोल मौजूद है जिसको अगले की सोल जानती है, तो फिर आपके दरमियान एक दिली मोहब्बत पैदा हो सकती है, जिसे इस दुनिया में लोग सोलमेट्स के नाम से पुकारते हैं कि ये सोलमेट्स है। सोलमेट्स क्या होता है कि वो जो इंसान की ज़ात के अंदर सोल्स होती है ना, वो एक दूसरे को जानती होती है, उसकी आलम अरवा से, यानी पिछली ज़िंदगी से एक पहचान बनी होती है, एक मोहब्बत बनी होती है। ऐसा बंदा जब ज़िंदगी में आता है ना, तो इंसान को दिली वाबस्तगी हो जाती है, दिली अट्रैक्शन होती है, दिली मोहब्बत होती है। बाकी कोई आपसे आके बोले ना कि मैं आपसे दिली मोहब्बत करता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ होगा, क्योंकि दिली मोहब्बत सिर्फ सोल करती है। और उसकी क्या निशानियां होती हैं? उसकी कुछ निशानियां भी होती हैं। अगर कोई आपके साथ सोल अट्रैक्शन रखता है, वाकई हकीकतन सोल अट्रैक्शन हो, सिर्फ जुबानी कह देने वाले नहीं कि मुझे जी आपके साथ बड़ी अट्रैक्शन वो उसके वजूद की होती है, उसके पैसे की होती है, उसकी स्किन की होती है, उसकी फिजिक्स की होती है। लेकिन वो बोल रहे नहीं मुझे आप बहुत अट्रैक्ट कर रही हो, नहीं, वो सोल अट्रैक्शन नहीं होती। सोल अट्रैक्शन की क्या निशानी होती है? अगर कोई बंदा है आपका, एक मिसाल ले लेते हैं, कोई पार्टनर है, मियाँ बीवी हो आपके दरमियान अगर सोल अट्रैक्शन मौजूद है ना, तो उसके साइंस क्या होंगे? सबसे पहले और सबसे बड़ा साइन देखो, ऐसे बंदे जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते। सुनने में बड़ा सिंपल सी मैंने बात की है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल ही नहीं सकते या वो बोलते नहीं है, नहीं, वो झूठ बोलते भी होंगे, झूठ से काम लेते होंगे, धोखा भी देते होंगे, एक दूसरे को वो थोड़ा सा करते हैं ना, बंदा करता है, लेकिन उनका झूठ जो है ना वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो सोल्स की वजह से वो एक दूसरे को समझ जाएंगे। मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदा है ना जिसके साथ आपकी सोल अट्रैक्शन है, वो आपसे झूठ बोलता है, आप उसको पड़ जाओगे, आप उसको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, एक अनकॉन्शियसली आपको पता चल जाएगा, यार ये तो झूठ बोल रहा है मेरे साथ। वो जितना भी अपने मुंह को जो है ना वो बनू के आपके साथ झूठ बोले, वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा, आपको पता चल जाएगा। और आप अगर उससे झूठ बोलने की कोशिश करोगे ना, तो वो भी जो है ना अनकॉन्शियसली समझ जाएगा, उसे पता चल जाएगा, उसकी सोल उसे बता देगी ये झूठ बोल रहा है, ये आपके साथ झूठ बोल रहा है, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बंदे आपस में झूठ कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि सोल का रिश्ता सच्चा रिश्ता होता है। और उस रिश्ते में आकर अगर इंसान झूठ से काम लेने की कोशिश करे ना, इंसान पकड़ा जाता है, अगले बंदे को एक सेकंड से पहले पता लग जाता है। और दूसरा देखो, अगर कभी ऐसा हो ना कि एक बंदा दूसरे बंदे को जो है ना वो हर्ट करता है, ठीक है, दूसरे को परेशान कर देता है, नाराज कर देता है, किसी की वजह से लड़ाई हो जाती है, किसी भी वजह से, ऐसे बंदे जिनके दरमियान एक सोल कनेक्शन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे बंदे, किसी ने अगर आपका दिल भी दुखाया ना, आप कभी भी उससे इंतकाम लेने की कोशिश नहीं करोगे,
उसके बारे में बुरा आप सोच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इस पे इन्वॉल्व ही नहीं है, आपका दिल इसमें इन्वॉल्व है। जब आपने उसने आपको हर्ट किया है ना, तो आप चाह कर भी उसका बुरा नहीं सोच सकते, या वो आपका बुरा नहीं सोच सकता, चाहे जो भी। एंड द रिजल्ट आप क्या करेंगे कि आप चीज़ों को सॉल्व करने के पीछे आओगे, यार इन चीज़ों मसलों को हल करते हैं, दोनों बैठ के इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ये एंड रिजल्ट होगा ही होगा। और ये सोल कनेक्शन की बहुत बड़ी निशानी होती है कि इंसान जो है ना, वो आज खुद इस बात की तरफ माइल हो जाता है कि मुझे चीज़ों को सॉल्व करना है, मुझे इंतकाम की जानिब नहीं चढ़ा। तीसरी देखो, मोहब्बत में सबसे बड़ा मसला क्या पैदा हो जाता है? ईगो। सोल कनेक्शन में, सोलमेट्स में ईगो कभी नहीं होगी। वो हमेशा खुद को आजिजी में लेके जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है ना, उसकी जो सोल है, वो आपसे अट्रैक्शन रखती है। वो जो चीज है ना, वो उसको ईगो कभी नहीं लाने देगी। ईगो किस में होती है? ईगो नफ्स में होती है। सोल में कोई ईगो नहीं होती, कोई गुरूर नहीं होता। वो मोहब्बत में बस फिदा होने के लिए आई है। तो वो वाली मोहब्बत अगर आपस में हो ना, तो ईगो की कोई जगह नहीं होगी। ये बहुत बड़ा मसला होता है ना सोल कनेक्शन में, ये कोई मसला नहीं होता। उसके बाद देखो, चौथा एक बहुत बड़ा साइन ये भी होता है कि हम अक्सर कंप्रोमाइज करते हैं ना रिलेशनशिप में, कि यार इट्स ओके, ठीक है, बोलते हैं ना इट्स ओके, लेकिन सोल कनेक्शन में इट्स ओके नहीं होता। वहां पर चीजें अगर खराब है ना, तो दोनों मिलकर चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उसको आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। कंप्रोमाइज वहां पे नहीं चलना। वहां पे सोल की डिमांड है कि मोहब्बत चाहिए, तो वो एक दूसरे को लेके आगे बढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, अपने रिलेशन को मजबूत और बॉन्डिंग को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। पांचवा देखो, ऐसे बंदे जो होते हैं ना, जिनका आपस में सोल कनेक्शन होता है, वो कभी भी एक दूसरे के दिमाग से नहीं निकलते। मतलब आप जितना भी आप पे गैप आ चुका है ना, वो बंदा हमेशा आपका दिमाग में चलता रहेगा। दिमाग आपका भूल ही नहीं पाएगा, भूलने उसको सोल नहीं देगी, क्योंकि आपकी जात के साथ वो जुड़ चुके हैं, आपकी सोल के साथ उसकी अट्रैक्शन है ना। तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जात आपके दिमाग को कंट्रोल करती है। आपका अनकॉन्शियस आपके कॉन्शियस को चलाता है। तो जो एक बड़ा दिमाग या आपकी सोल अगर किसी से अट्रैक्ट है, किसी से मोहब्बत करती है, तो दिमाग की क्या मजाल है, दिमाग हर वक्त उसको सोचेगा। छठा एक और बड़ा खूबसूरत साइन क्या है इनका, कि ये जो होते हैं ना, इनकी खामोशी बड़ी हसीन होती है। ये याद रखना कि खामोशी हसीन कैसे होती है, कि ये दो लोग एक कमरे में बिठा दो ना, इनको एक ऐसी जगह पे छोड़ दो जहां पर और भी लोग मौजूद है, लेकिन ये खामोश रहकर भी एक दूसरे से बात करते होते हैं। इनकी खामोशी बोरियत नहीं। यानी दो बंदों को एक घर में छोड़ दो आप, और आप देखो कि ये बिल्कुल एक दूसरे को बुला नहीं रहे। पूरा दिन गुजर गया, इन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन वो फिर भी आपस में जो है ना, वो बात कर रहे होते हैं। इनका एक डीप कनेक्शन होता है कि एक दूसरे की जुबान, खामोशी की जुबान को भी ये समझते होते हैं, और एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ ये इशारे भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टो भी कर रहे होते हैं। मतलब इस कदर इंसान एक दूसरे को जान जाता है, इस कदर इंसान दूसरे के अंदर उतर जाता है, उसकी रग रग से वाकिफ हो जाता है, एक एक अदा से, एक एक चीज से इंसान वाकिफ होता है। उसकी खामोशी को भी वो पढ़ जाता है कि ये किस मूड में बैठा हुआ है, किस हिसाब से बात कर रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, ये क्या किस मूड में, हर चीज इंसान जो है ना उसकी पढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा एक साइन होता है। सातवां देखो, ऐसे बंदे को जब कभी भी आप अकेले बैठ के सोचोगे ना, ये बहुत बड़ा साइन है, एक स्पिरिचुअल टाइप साइन है। आप अकेले बैठ के सोचते तो आप फ्रेश हो जाओगे, क्योंकि आप उससे पॉजिटिव वाइब लोगे। एक सोल कनेक्शन है ना, आप उससे एक पॉजिटिव वाइब लोगे, एक लव वाइब लोगे। जैसे इंसान को पॉजिटिव वाइब मिलती है, तो इंसान की जात फ्रेश हो जाती है। आठवां देखो, एक ऐसी चीज होती है जिसे टेलीपैथी बोलते हैं। इन लोगों का एक टेलीपैथिक कनेक्शन हर वक्त बहाल रहता है। मतलब कि ये दूर भी हो ना, तो एक दूसरे के साथ इनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं। ये सोल कनेक्शन की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। और आखिरी एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि ये जो बंदे होते हैं ना, यही मोहब्बत करते हैं। अगर आप मोहब्बत को रियली जज करना चाहो ना, आपको कोई पूछे कि मोहब्बत क्या होती है, तो मोहब्बत वो होती है जो सोल्स करती हैं। वो मोहब्बत नहीं होती जो आपका दिमाग करता है या आपका नफ्स करता है। नफसानी ख्वाहिशात, शहवत मोहब्बत होती नहीं। मोहब्बत जो जज्बा है ना, दर हकीकत वो यही मोहब्बत है। तो आपको फील होगा, बहुत बड़ा साइन है सोल कनेक्शन का, आपको फील होगा कि वाकई मैं किसी से मोहब्बत करने लग गया हूं। ये मैं बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। अगला बंदा तो आपसे मोहब्बत करता है, हर कोई पढ़ लेता है उसको, ये फलाना बंदा फलाना बंदे से मोहब्बत करता है। आपको अपनी जात के अंदर से एक वॉइस आएगी, इनर वॉइस जैसे बोलते हैं ना, कि मैं यार उससे मोहब्बत करने लग गया हूँ, मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं। ये आपकी जात फील करेगी। ये सोल कनेक्शन का बहुत बड़ा साइन होता है। आज के लिए इतने। जज़ाकल्लाहु खैर।